buddies, welcome to your educational channel स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे और ये टॉपिक कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स सभी जगह है, तो उसको ध्यान से समझिए। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब तक आपने करा है कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो तो x की वैल्यू क्या होती है? यस 2, ओनली 2, नो, प्लस माइनस 2, राइट। माइनस 2 स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 2 स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है, अब आप इसको सॉल्व करिए, तो अब तक जितना आपने सीखा है आप यही कहेंगे कि ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कहेंगे, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे इसे? x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -4 और निगेटिव नंबर्स अगर रूट के अंदर हो तो यहाँ पर हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं -1। इट इज नोन एज आयोटा। आई से रिप्रेजेंट करते हैं IOTA, आयोटा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? वो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -4 को क्या लिखेंगे? -1 इंटू अंडर रूट 4। आई बात समझ में? तो x की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस दिस इज आयोटा, 4 रूट इज 2, सो 2 आयोटा। आई बात समझ में? तो अब हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आयोटा, ठीक है। और आयोटा अगर किसी नंबर में आता है तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स is called imaginary numbers, right। अब यहाँ आगे समझना, आयोटा को अगर इसकी पावर हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आयोटा स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। इट इज इक्वल टू अंडर रूट -1 स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आया? -1। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा इट इज माइनस आयोटा, ओके। आयोटा पावर 4, देखो इसको क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू -1, सो वी गेट 1। आई बात समझे? तो हमने क्या देखा? आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा पावर 4 इट इज 1, ठीक है। अब हमें कोई भी नंबर दिया जाए हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है आयोटा पावर 4 वैल्यू 1 होती है। कोई भी नंबर है अगर वो आयोटा पावर 4 के फॉर्म में है, ठीक, तो उसकी वैल्यू 1 होगी, वेयर k बिलोंग्स टू z। z मीन्स इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। आयोटा पावर 4k प्लस 1 इट विल बी, यस, आयोटा 4k कितना हो गया? 1, और इंटू आयोटा करेंगे तो इट इज आयोटा, राइट। आयोटा पावर 4k प्लस 2 इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर मीन्स -1, ठीक है। अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू 1। आयोटा पावर 4k प्लस 3 आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4k वो आपको बता ही दिया, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना, किसी भी पावर को, आयोटा की पावर कुछ भी हो, हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, देखो ध्यान से। सपोज आयोटा पावर 35 को सॉल्व करना है, राइट। क्या करेंगे?
35 को 4 से डिवाइड किया, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3, तो क्या लिखेंगे, आयोटा पावर 4 इंटू 8 प्लस 3 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और अभी आपको बताया 4 का मल्टीपल प्लस एनी नंबर हो, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा पावर, ये हो जाएगा आयोटा पावर 3, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक स्टेप और करके बताती हूँ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 होल पावर 8, अब समझ में आया, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 3, ओके। आयोटा पावर 4 इज 1, 1 पावर 8 इज 1, तो ये तो 1 ही हो गया, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा उसको सॉल्व करना है। आयोटा पावर 3 इज माइनस आयोटा, आई बात समझ में। तो कुछ भी पावर हो आप आंसर -1, माइनस आयोटा, 1 और आयोटा इनमें ला सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए अब, नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले इमेजिनरी नंबर को समझना जरूरी था, आयोटा का कॉन्सेप्ट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको z से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज a प्लस आयोटा b, राइट। a and b are real numbers, where a, b belongs to r real numbers, right. a is called real part of z, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं REZ, ठीक। इट इज a and imaginary part of z, it is written as IM, शॉर्ट में z, right. it is b, आयोटा के साथ जो है that is b, और विदाउट आयोटा होगा that is real part, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू 0 हो जाए then it is purely imaginary part, right. और अगर b की वैल्यू 0 हो जाए then it becomes purely real part, right. आगे समझते हैं, अगर दो नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a प्लस आयोटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, राइट। सो इफ टू नंबर्स आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, इट मीन्स a प्लस आयोटा b इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो क्या मतलब है कि उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इफ एंड ओनली इफ, ऐसा कब होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, जब उनके रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, ठीक है, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन इज गिवन, वी हैव टू फाइंड x एंड y। अभी मैंने आपको क्या समझाया, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ देखते हैं, रियल पार्ट इज 4x, हियर रियल पार्ट इज 3, दिस इम्प्लाइज 4x इक्वल टू 3, राइट, एंड imaginary part equal to imaginary part, 3x minus y equal to minus 6। आई बात समझे, वेरी सिंपल, निकाल दो फटाफट। x equal to 3/4 एंड x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 3 into 3/4 माइनस y equal to -6, 3 3 जा 9/4 और 6 को उधर ले आते हैं, y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं 4, 9 6 4 जा 24 इक्वल टू y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, यस, 33/4। These two are the answer। तो समझ में आया आपको, कोई भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल गिवन हो तो डायरेक्ट उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर दो। ओके, आगे समझो, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने हो, z1 प्लस z2, और अभी मैंने आपको बताया z1 क्या है, a प्लस आयोटा b एंड z2 इज c प्लस आयोटा d। तो क्या करेंगे, a प्लस आयोटा b z1 की वैल्यू, z2 इज c प्लस आयोटा d, राइट। तो
क्या होगा, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट के साथ, तो a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी। ठीक है, सेम डिफरेंस करना हो z1 माइनस z2, तो रियल पार्ट से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट, तो a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी। राइट, आगे देखो, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, z1 इंटू z2 करना हो, देखो ध्यान से, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। अब जैसे हम दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, मैं बिल्कुल उसी तरह कर रही हूँ, a इंटू सी प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा b, राइट, इंटू सी प्लस आयोटा डी। ऐसे करते हैं हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें अब, ए सी प्लस आयोटा ए डी। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा बी सी, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर एंड बी डी। क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, -1, राइट, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लो दोनों से, तो बन गया ए डी प्लस बी सी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस बी डी। और सॉल्व करके आया ए सी माइनस बी डी, रियल पार्ट को एक साथ लिखो और इमेजनरी पार्ट्स को एक साथ आयोटा कॉमन लेकर ए डी प्लस बी सी। ठीक, अब आगे समझना, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजनरी पार्ट। ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू, क्या होता है रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1, ठीक, सी इज रियल पार्ट ऑफ z2, आई बात समझ में, एंड माइनस साइन, बी इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 and b is imaginary part of z2, so this is the real part of z1 z2। ठीक, अगर इमेजनरी पार्ट पूछा जाए, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2, देखो क्या आया, ए डी प्लस बी सी, व्हाट इज ए इज रियल पार्ट ऑफ z1, what is d here, imaginary part of z2, imaginary part of z2 प्लस साइन, यहाँ देखो प्लस साइन है, b इंटू सी, b इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 एंड c इज रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, कोर में और अप्लाइड में भी है। तो आप कैसे करेंगे, आपको समझ में आया, आप पहले दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और फिर ए बी सी डी को उनके रियल पार्ट z1 z2 के टर्म्स में लिख देंगे। राइट, नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक, तो उसका मॉडुलस कैसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ z, इट इज मॉड z, और इसकी वैल्यू क्या होती है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर, राइट, और उसका स्क्वायर रूट। ओके, अब देखो कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास z है 2 माइनस 3 आयोटा, राइट, इसका हमें मॉड z कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल, 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, b इज -3 स्क्वायर, ध्यान से करना, और रूट विद साइन। ठीक है, कर लो सॉल्व, 2 जा 4, 3 3 जा 9, इट इज √13, निकल गया मॉड z। ठीक, आगे देखो, अब मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मॉड z1 z2, ठीक, मॉड मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कहने का मतलब दिस इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। सिमिलरली अगर मॉड z1 अपॉन मॉड z2 हो तो भी मॉड z1 अपॉन मॉड z2 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी फ्रैक्शन में आए कोई भी चीज तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। कोई भी अगर z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, राइट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आपको याद होगा जब हम रेशनलाइजेशन करते थे 9th में, तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, तो डिनोमिनेटर में क्या करते थे, हम बीच में साइन चेंज कर देते थे। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होना चाहिए, a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट a माइनस आई बी, और a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट a प्लस आई बी, इट इज इक्वल टू z। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड निकालें, मॉड अभी आपको मैंने क्या बताया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम उसके कॉन्जुगेट का निकालते हैं, जैसे 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा का निकालूंगी तो भी यही आएगा, जो कि 2 माइनस 3 आयोटा का आया है। ठीक, तो मॉडुलस सेम रहता है, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, राइट। और देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे अभी हमने यहाँ करा था कि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसी तरह से कॉन्जुगेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो ध्यान से, कॉन्जुगेट ऑफ z1 z2 इट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2। सेम डिवाइड z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट हो, राइट, सो इट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z2, राइट। यहाँ पर प्लस माइनस में भी ये डिवाइड होता है, प्लस करें या माइनस करें, इन दोनों के कॉन्जुगेट में सेपरेट कॉन्जुगेट हो जाएगा z1 प्लस माइनस z2। ये बात समझ में आई आपके। ठीक, आगे देखो, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या वैल्यू आएगी, इट इज ऑलवेज मॉड z स्क्वायर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, राइट। करो फटाफट z कॉन्जुगेट। ठीक, तो z इज a प्लस आयोटा b, कॉन्जुगेट इज a माइनस आयोटा b, a प्लस b इंटू a माइनस b, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। सो इट इज a स्क्वायर, इट इज आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है माइनस होती है, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक, मॉड z क्या बताया था आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, मॉड z स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट मॉड z स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लुक है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है ना। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z पावर -1। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी 1/z। ये बताया था आपको कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, राइट। अच्छा, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे उसको समझना, 1/a प्लस आयोटा b, राइट। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, न्यूमरेटर में होना चाहिए a प्लस आयोटा b, उस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से, अभी आपको मैंने कॉन्जुगेट समझाया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक, सॉल्व करो क्या आएगा, ऊपर तो आया a माइनस आयोटा b, यस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी सॉल्व किया था हमने,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आया ए माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, मैं पूरा लिख देती हूँ, चलिए, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सॉल्व करके आएगा ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर -1, तो इट इज प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो क्या आई वैल्यू, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z स्क्वायर, दिस इज z इनवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्या करेंगे आप, किसी भी नंबर का अगर आपसे इनवर्स पूछा जाए तो कॉन्जुगेट लिखकर उसको मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। 3 - 4 आयोटा z आपको गिवन है, ठीक है। आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z, ठीक। 1/z मीन्स 3 - 4 आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4 आयोटा, राइट, ओके। सो इट इज 3 + 4 आयोटा अपॉन a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, मैं अभी आपको स्टेप समझा चुकी हूँ। तो इट इज 3 + 4 आयोटा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, सो वी गेट 3 + 4 आयोटा अपॉन 25, ठीक है। ये मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते थे। क्या फॉर्मूला बताया था, इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z स्क्वायर। देखो इधर 3 - 4 आयोटा, कॉन्जुगेट इसका 3 + 4 आयोटा, और z के मॉड का स्क्वायर, मॉड z होता है √a² + b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना है तो मीन्स खाली a² + b स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर आ गया आंसर, राइट। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये आपके कोर में भी है और अप्लाइड मैथ्स में भी है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, या फिर मैं आपको टेलीग्राम अकाउंट भी दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, ओके। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।